दो अहम खबरों के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। दोनों खबरें मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा और उसके बाद उन पे मैं अपना तज्जिया और तबसरा भी दूंगा। पहली जो खबर सोशल मीडिया पर इस वक्त गंद फैला हुआ है वो जनाब जस्टिस काजी फैज ईसा साहब की पार्लियामेंट में अपीयरेंस है और वहां पर उनका खिताब है। जनाब जस्टिस काजी फैज ईसा साहब जस्टिस होने के साथ साथ वो आम शहरी की हैसियत से हक रखते हैं कि उन्होंने कहाँ मूवमेंट करनी है, कहाँ नहीं करना। हमें कोई हक हासिल नहीं है कि हम किसी को डिक्टेट करें, और अगर हम डिक्टेट करें तो हम अपने लेवल के बंदे को डिक्टेट कर सकते हैं। वो हमारे लेवल से बड़े हैं। कोई जस्टिस पर तनकीद करे तो बनती भी है, कोई सीएम पर तनकीद करे तो बनती भी है। हम आम आदमी की हैसियत से सोशल मीडिया बंदर के हाथ में वो माचिस आ गया, उसने पूरे जंगल को जला दिया, तो सोशल मीडिया भी इसी तरह है। हम अनपढ़ लोगों के हाथों में सोशल मीडिया की एक ताकत आ गई है, एक मोबाइल आ गया, उसके बाद हम जिसको चाहे कीचड़ उछालते रहे। ये नहीं देखा जाता कि उनका लेवल क्या है, हमारा लेवल क्या है। अगर जस्टिस काजी फैज ईसा पर जो कीचड़ उछाला जा रहा है कल से, जो तवातुर के साथ सिस्टम चल रहा है, मैं इस पे बिल्कुल इनकी मजम्मत भी करता हूं और मैं गुजारिश करता हूं दोस्तों को कि मेहरबानी करें, कम से कम तनकीद करने से पहले अपना म्यार देख लें। आप मुन्नी प्राइमरी पास लोग हैं और तनकीद किस पर कर रहे हैं? जनाब जस्टिस पर, जो जिन्होंने मराहल तय किए हैं इस स्टेज पर पहुंचने के लिए। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उनके साथ, लेकिन एक ताल्लुक जरूर है कि वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, काबिल एहतराम होंगे और काबिल एहतराम रहेंगे। अगले वो हमारे मुल्क के चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। ये उनका जाती पर्सनल मैटर था कि कहाँ उन्होंने जाना है, कहाँ नहीं जाना, लेकिन जो उन्होंने खिताब किया, मैं ये समझता हूं कि वो बहुत बड़ा मैसेज है। जिन्होंने उनको इनवाइट किया उस खिताब में उनके लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने हक की, आइन की जो बात की जनाब जस्टिस ने, वो इंतहाई खुशाइंद है। कौम को और उन पर तनकीद करने वालों को चाहिए कि अपने लेवल और अपने अपने म्यार को देखें। खुदारा, इस तरह अगर हम अपने इदारों के सरबराहान को, इदारों में बैठे वर्क करने वाले अजहान पर तनकीद करेंगे तो मेरे ख्याल में ये अच्छा इमेज नहीं है। खबर है वो दो सहाफी आपस में गुतम गुता है। एक सहाफी इकरारुल हसन, जिनको ARY पर सरेआम प्रोग्राम मिला, और दूसरे इकरारुल हसन ने तनकीद का निशाना बनाया है मुल्क गिर और दुनिया गिर सहाफी इमरान रियाज साहब को। इकरारुल हसन कुछ दिन पहले इमरान रियाज साहब की 10 पोस्टें उठाते हैं और 1 by 1 उनको अपना शेयर करते हैं ट्विटर पे, और साथ ही तजिया लिखते हैं ये खबर झूठी है, ये खबर फेक है, ये खबर जाली है, ये खबर अनऑथोराइज है, ये खबर बोगस है जी, ये खबर झूठी निकली है, ये सच नहीं हुई, फलानिंग, ये वो, इस तरह का तजिया करते हैं। मैं अगर इकरारुल हसन साहब का माजी अगर देखूं तो यकीनन माजी बड़ा ताबनाक रहा है उनका। एक वक्त था ARY पर वो प्रोग्राम किया करते थे सरेआम, वो बड़ा हिट था, लोग मैं समेत काफी लोग उनको देखा करते थे। लेकिन वो एक स्टेज थी, वो उस वक्त मीडिया इतना फाल नहीं था, इतना तेज नहीं था, जदीद असलूब पर नहीं था, वो वक्त क्रॉस कर गए। अब अगर मैं देखूं इकरारुल हसन साहब कहां खड़े हैं, तो इकरारुल हसन साहब बिल्कुल सहाफती हवाले से जीरो पर आ गए हैं। उसकी दो वजूहत है। एक तो ये है कि वो रिपोर्टर क्लास के बंदे हैं, उन्होंने अपने आप को पॉलिश नहीं किया। उनके साथ वर्क करने वाले कई लोग एंकर पर्सन बन गए, लेकिन ये बंदा अभी तक रिपोर्टर क्लास का ही है। उनमें मेरे ख्याल में मेहनत का जरसूमा नहीं है, या उनके सेंस जो है वो रिपोर्टर क्लास तक की जिंदगी सारी रहनी है। दूसरा, वो उन्होंने 2-3 शादियां की हैं, ये भी मेरे ख्याल में मसाइल उनके साथ जुड़ गए हैं, जिस वजह से वो रिपोर्टर क्लास के बंदे ही रह गए हैं। और जो इमरान रियाज पर उन्होंने तनकीद की है, मेरी जाती राय ये है, चूंकि मैं भी एक सहाफी हूँ, सस्ती शोहरत के लिए, चूंकि बंदा बड़े के साथ टकराता है तो नाम निकलता है। इकरारुल हसन के यही बिहाइंड द सीन यही होगा कि मैं इस पर तनकीद करूंगा, ये मुझे जवाब देगा, मेरा नाम भी उनके साथ जुड़ जाएगा। लेकिन इमरान रियाज साहब ने फराग दिली का मुजाहरा करते हुए एक मैसेज किया उनको ट्विटर पे, और साथ ही उनको ब्लॉक कर दिया। मैं इमरान रियाज को अगर देखूं तो 2000 में हमारा GT रोड लाहौर में UET के साथ हमारा सिंहपुरा पर दफ्तर हमने बनाया, तो फराज साहब हमारे दोस्त हैं, उनके साथ ही इकट्ठे आया करते थे। वो एक्सप्रेस में एज ए रिपोर्टर फिर चले गए। मैंने उनकी तोतरी जबान इस कानों के साथ सुनी है, और इमरान रियाज साहब को मोटरसाइकिल सीटी पर बैठते हुए मैंने अख्तर मलिक ने बजाते खुद देखा है। लेकिन ये और बात है कि उन्होंने स्ट्रगल की, मेहनत की, और आज वो मुल्क गिर और दुनिया गिर सहाफी बने हुए हैं। उसकी रीजन ये है कि उन्होंने अपना सलाहियतों का लोहा मनवाया, उन्होंने जीदारी अपनाई, जुर्रतमंदी अपनाई। मेरा इकरारुल हसन के साथ या इमरान रियाज के साथ कोई इस तरह का ताल्लुक नहीं है कि मैं इमरान रियाज को पुशअप कर रहा हूं और उनको नंबर टांगने की कोशिश कर रहा हूं। मुमकिन है मेरी ये वीडियो इमरान रियाज तक पहुंचे ना, लेकिन कम से कम एक जमीर की आवाज है। हम भी सहाफी हैं, हम भी इस इलाकाई लेवल पर लिखते हैं, हमें भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। तो मेरे जमीर की आवाज जो मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर की है, इमरान रियाज पर कुछ अर्सा पहले मैंने हामिद मीर साहब को भी तनकीद करते हुए देखा। तनकीद का जो मेरे ख्याल में लेवल है या तनकीद की बुनियादी वजह है वो प्रोफेशनल जलसी है। इकरारुल हसन ने मेरे ख्याल में या हामिद मीर साहब ने प्रोफेशनल जलसी में आकर तनकीद की है, और चूंकि वो अब जो इमरान रियाज साहब हैं बहुत आगे निकल गए हैं, और ये बेचारे उस वहीं पर ठहरे हुए हैं। इनका जो सहाफती सफर है तकरीबन खत्म होने को है। इकरारुल हसन का तो तकरीबन खत्म हो गया, मैंने तो काफी अरसे से उनको ना यूट्यूब पे देखा है और ना ही किसी और चीज में देखा है। जो हामिद मीर साहब है, हामिद मीर साहब का और अगर मैं इमरान रियाज साहब का मुवाजना करूं तो जमीन आसमान का फर्क है।
हामिद मीर साहब का मैं ज़ाती हवाले से इसलिए बहुत रफ़ीक हूँ, वो इंतहाई काबिल आदमी है। वक्त था, उन्होंने जदीद असलूब सहाफ़त में मुतारफ़ करवाए, उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया। और हामिद मीर साहब इंतहाई नॉलेज रखने वाले हैं, रूटेड बंदे हैं, वसाइल, असर रसूख सारा कुछ मौजूद। लेकिन जो फेम की अगर मैं बात करूँ, जो शनासाई की बात करूँ, जो शोहरत की बात करूँ, शोहरत जो इमरान रियाज को मिली है वो हामिद मीर के हिस्से में नहीं आई। काबिलियत में मैं समझता हूँ हामिद मीर साहब नंबर 1, लेकिन शोहरत जो कौम ने एक्सेप्ट किया, जो कौम ने ज़हनी तौर पे कबूल किया, वो इमरान रियाज साहब को कबूल किया। इमरान रियाज साहब के हवाले से मैं पेशगोई भी दोस्तों को करता चलूँ कि वक्त आएगा इमरान रियाज साहब ना सिर्फ MNA बनेंगे बल्कि वफाकी वजीर बनकर इस कौम और मुल्क की खिदमत भी करेंगे। ये मेरे सोर्स ने मुझे खबर दी है। मेरे ये कुछ 2 पॉइंट थे जो मैंने कहा मैं अपने दोस्तों के सामने रखूं और इस पर डिस्कस भी करूं। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, कल तक फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।